everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हमारी लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में स्टडी किया था एंड आज इस वीडियो में हम कैरी ऑन करेंगे विद सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें तो ये पूरा एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएशन ऑफ क्रस्ट दैट इज आउटरमोस्ट शेल ऑफ द अर्थ। ये कहा जाता है कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो जिस प्रोसेस के कारण बना है, फॉर्म हुआ है, उस पूरे प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है। ये जो कंसेप्ट है ये पहली बार 1960s में आया था एंड इसको पुट फॉरवर्ड किया था हैरी हेस ने, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। अब क्या होता है कि जब आपका, अब सपोज ये आपका एक ओशन, ये आपका ओशन फ्लोर है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये जो पूरा क्रस्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाता है, ये इधर और ये इधर। ठीक है, ये सपोज प्लेट्स पे टिका हुआ है, अब वो प्लेट्स जो है आपस में दूर जाने लग गए। ठीक है, अब उसकी वजह से ये जो गैप यहाँ पर बनता है, उस गैप के कारण क्या होता है, अब मेंटल से मैग्मा जो है वो ऊपर सरफेस पर आने लग जाता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब ये क्या हुआ, पहले क्रस्ट ये दोनों गए इस डायरेक्शन में, इनके कारण वीक पॉइंट बना, यहाँ पर स्पेस हुआ। तो अब ये जो अर्थ के इंटीरियर से जो मैग्मा है वो आता है बाहर की तरफ और वो यहाँ पर आ जाता है। अब क्या होता है, अब ये यहीं स्टोर हो जाता है फिर इसके आसपास। अब ये सारी एक्टिविटीज हो रही है ओशियन के अंदर, तो अब ओशियन के अंदर हो रही तो जाहिर सी बात पानी है। पानी की वजह से ये जो मैग्मा है ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। अब ये ठंडा होने की वजह से, सॉलिडिफाई होने की वजह से ये जो पूरा मैग्मा है वो यहाँ पर ऐसे रिजेस फॉर्म कर देता है, ऐसे छोटे छोटे जो काफी सारे ना रिजेस बन जाते हैं ओशन फ्लोर के अंदर, और इसी से फिर आपका बनता है पूरा सी फ्लोर। ठीक है, इनको काफी बार मिड ओशनिक रिजेस भी कहा जाता है। अब होता क्या है, अब जरूरी नहीं कि एक बार, अब जरूरी तो नहीं ना कि एक बार वो प्लेट्स आपस में दूर गई, जैसे ये एक बार दूर गई प्लेट्स, यहाँ से मैग्मा आया, रिजेस बनी, फ्लोर बना और बात खत्म। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ रिजेस ही बनती रहे, ये जो पूरा फ्लोर है ये बनता ही रहे। अब ये बार बार अगर नया नया बनेगा तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी हो रहा है ये, और ये डिस्ट्रॉय कब होता है, ये होता है सबडक्शन के दौरान। अब क्या होता है कि जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट मिलते हैं या फिर कोलाइड करते हैं, या फिर कोई भी ओशियन प्लेट ही ओशियन प्लेट से कोलाइड करती है, तो जो डेंसर प्लेट होती है वो जो है वो सबडक्ट हो जाती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, XYZ ये कोई प्लेट है, इधर इधर कोई प्लेट है, सपोज ये कॉन्टिनेंटल है, ये ओशियनिक है। ओशियनिक प्लेट जो होती है ना हमेशा डेंसर होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसकी वजह से, अब जब ये कोलाइड करेंगी तो ओशियनिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे खिसक जाएगी। ठीक है, दो प्लेट है कोलाइड की, डेंसर प्लेट जो है ओशियनिक प्लेट ऐसे अंदर सबडक्ट हो जाती है एंड ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह जाएगी। अब ये जो ये सबडक्ट हो रही है ये हो रहा है डिस्ट्रक्शन किसका, ओशियन फ्लोर का। अब ये क्या होता है, जब ये सबडक्ट होती है तो ये वापस से अर्थ के इंटीरियर में जाकर मैग्मा का
फॉर्म मैग्मा का रूप ले लेती है। ठीक है, मैग्मा आया सरफेस पे, उसने क्रस्ट बनाया, सबडक्शन हुआ, वही फ्लोर जो है अंदर अंदर इंटीरियर में जाके सबडक्शन के कारण वापस से जो है मैग्मा बन जाता है। फिर वो मैग्मा बन गया, फिर कहीं पर डिस्टरबेंस होगी अर्थ क्रस्ट पे और वो फिर से बाहर आके रिजेस का फॉर्म ले लेगा। ये पूरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसको हम साइकिल के तौर पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैग्मा, यहाँ पे रिजेस, यहाँ पर अगर सबडक्शन होता है तो ये वापस से मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा से अगर वो अपलिफ्टमेंट होता है उसका, अर्थ सरफेस पर वो आता है, तो अर्थ सरफेस पे आके ओशियन फ्लोर पे बेसिकली वो रिजेस बनाता है। ये पूरा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। अब अगर एविडेंसेस की बात करें तो हैरी हेस ने भी काफी सारे एविडेंसेस सामने लेकर आए हैं। वो ये प्रूफ करने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग से क्रस्ट बना है। तो सबसे पहला है कि ये जो रिजेस हैं इनके पास आपको पिलो शेप्ड रॉक्स देखने को मिलती हैं, कि आसपास पिलो शेप्ड रॉक्स दिखती हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि इनकी के पास जो ये क्रैक्स है वहीं से जो है मैग्मा बाहर आया है और कूल डाउन हुआ है। उसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की अगर बात करें तो सबको पता है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो क्या होता है, अब ये जो रिजेस हैं इनके दोनों तरफ सिमेट्रिकल पैटर्न में जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स या फिर मैग्नेटिक जो है बैंड्स देखने को मिलते हैं, जो इस रिज के पैरेलल रन करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एविडेंस है, जो नेक्स्ट एविडेंस पुट फॉरवर्ड किया था उन्होंने, वो था ड्रिलिंग सैंपल्स। अच्छा, जब ओशियंस के अंदर ड्रिलिंग की गई, पता लगाया गया, तो जो ओल्डर रॉक्स थी वो रिजेस से काफी दूर थी, एंड जो यंगर रॉक्स थी वो इन रिजेस के काफी पास देखने को मिलती है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता था कि ये यहाँ से मैग्मा बाहर आया, अब वो ऐसे ट्रेवल कर, अभी वो यहाँ पे कूल डाउन हुआ क्योंकि प्लेट्स ऐसे मूव की, फिर दोबारा कुछ टाइम बाद वो मूव करेगी तो ये फिर से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे नया मैग्मा आएगा, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा सेम प्रोसेस, एंड ऐसे ऐसे करके जो है ये फ्लोर पूरा फैलता है, क्रस्ट बनता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि जो ओल्डर रॉक्स हैं वो इस रिज से फारदेस्ट कॉर्नर में मिलेगी, एंड यंगर रॉक्स हमेशा इसके आसपास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सिस्मिक स्टडीज। तो सिस्मिक स्टडीज की अगर बात की जाए तो इन रीजेस के पास हमेशा फॉल्स होते हैं। अब फॉल्स होंगे तभी तो मैग्मा बाहर सरफेस पे आ रहा है ना। क्रॉस कटिंग होगी, फ्रैक्चर्स होंगे, वैलीज होंगी, बेसिकली फॉल्स ही है वो सारे। मोस्टली जो अर्थक्वेक्स होते हैं ओशियंस में वो इन रिजेस के आसपास ही होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स। अब बात करें सिमिलैरिटी ऑफ रॉक्स की, तो ये रिज है, इसके दोनों तरफ जो रॉक्स मिलती हैं वो आपस में सिमिलर हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ इन रॉक्स के हैं वो ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ इस तरफ इन रॉक्स के भी हैं। नेक्स्ट आता है, एंड जो लास्ट एविडेंस सामने रखा गया वो था डीप ओशनिक ट्रेंच। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। तो ट्रेंच क्या होता है कि जब भी आपकी कोई दो प्लेट कोलाइड करती है तो ये बहुत ज्यादा डीप एक ना कट बन जाता है इंटीरियर ऑफ अर्थ में। ये एक डीप कट आ जाता है, होल कह लीजिए, पॉइंटेड होल सा बन जाता है ये, इसको ट्रेंच कहा जाता है। तो काफी सारे सबडक्शन जोन्स जो हैं इसमें ओशियंस में देखने को मिले हैं, जहां ये प्रूव होता है कि यहाँ पर शायद सबडक्शन हुआ है। तो ये सारे एविडेंसेस थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे के रिगार्डिंग।
एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग काफी छोटी, काफी इजी एक थ्योरी है, एक आइडिया है जिसको पुट फॉरवर्ड किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.